यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितप्रगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। सम्मानित श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण के अंतर्गत तृतीय स्कंद की चर्चा हो रही थी। प्रकृति को स्मरण कराते हुए हम प्रारंभ कर रहे हैं पवित्र सरस्वती देवी का ताटो हिंदू सरोवर जो सरस्वती से घिरा हुआ है। कर्दमची का आश्रम, पत्नी देवहूति अपने आश्रम में विराजमान है। कर्दमी जंगल जा चुके हैं। उनकी सेवा में उनके पुत्र जो साक्षात नारायण के रूप में है कपिल जी, अपनी माता के मोह जनित अज्ञान जो हृदय में है उसको समाप्त करने के लिए आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं। कपिल का सांख्य योग, जिन कपिल को है ना कपिल का सांख्य योग अथवा कपिल का तत्व ज्ञान जो है उनका स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में उनको सिंह भूमि कहा गया है। कपिल को बात सिंह भूमि की है। ये सिंह किसी जंगल में गर्जता है, जहां तक उसकी आवाज जाती है वहां तक का वो सम्राट होता है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो तत्व ज्ञान है उसमें कपिल जी है ना सिंहवश है, इसलिए सिंह भूमि की उनकी बात भागवत में दी गई है। हाँ, अपनी माँ को माँ ने एक प्रश्न किया है कि बेटा कपिल, ये मोह ये व्याधियों की जड़ है ना, इसके लिए भगवान का ध्यान आवश्यक है ना। मन बड़ा चंचल है, जिसको भी गीता में संकेत भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने, अर्जुन ने प्रश्न किया चंचल ही मना कृष्ण, इस चंचल मन को भगवान के चरणों में किस तरीके से स्थिर किया जाए, इसका तरीका क्या है। कपिल जी ने अपनी माँ देवहूति को इसके संबंध में एकमात्र साधन अष्टांग योग बताया। हाँ, योग का नाम हम दे रहे हैं। योग द्विपक्षीय होता है। द्विपक्षीय का अर्थ आप ये मान लें, एक तो उपासक के पक्ष का है और एक उपास्य के पक्ष का है। उपासक के पक्ष में योग क्रिया के 8 अंग हैं, है ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये क्रिया योग के हैं, ये उपासक के पक्ष में। और उपास्य जो हमारा केंद्र बिंदु है, किसी उपासना कर रहे हैं, उस पक्ष के भी 8 अंग है। क्योंकि श्रीमद् भागवत वैष्णव ग्रंथ है, भगवान विष्णु ही इसके इच्छा हैं।
इसलिए व्यास ने अष्टांग योग में भगवान विष्णु के संपूर्ण विग्रह के, संपूर्ण जो उनका विग्रह है चरणों से लेकर के और शिरोहाग तक, उसको 8 भागों में विभाजित करके और ध्यान योग के लिए व्यास ने चर्चा की। उसी अष्टांग योग का वर्णन अपनी माँ से, कि मन को भगवान के चरणों में, भगवान का जो संपूर्ण विग्रह है उसके 8 भागों में विभाजित करके एक एक अंग का ज्ञान, एक एक अंग का ध्यान महीनों लग सकते हैं अभ्यास में। चरणों से प्रारंभ कर रहे हैं और फिर मुखमंडल तक जाएंगे। चलो प्रारंभ कर रहे हैं अष्टांग योग। सबसे पहले भगवान विष्णु के चरणों का ध्यान साधक। भगवान के चरणों की कल्पना व्यास ने कितनी बढ़िया की है कि संचिन्तयेत् भगवता चरणारविन्दं वज्राङ्कुशाद्वयसरो रुहुलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गराक्तविलसा नखचाक्रवालो ज्योत्स्नाभिलाहतमहान् हृदयान्धकारम। माँ सबसे पहले भगवान के चरणारविंदों को ध्यान में डालें। कैसे हैं उनके चरण का वर्णन? संचिन्तयेत् भगवता चरणारविंदम, कमलवत उनके चरण, जिन चरणों के तलवों में बने हैं 4 चिन्ह। कौन कौन? वज्रांकुशा ध्वजसरो रुहुलाञ्छनाढ्यम। वज्र, अंकुश, पताका और कमल के चिन्हों से अंकित कर हुए। वाह! फिर उन चरणों की अंगुलियां है ना, जिन अंगुलियों में नाखून, उनके आसपास का लाल लाल घेरा, उनके बीच के नाखून, उन नाखूनों की कल्पना उपासक को करना चाहिए। कैसे? ये नाखून नहीं है, मणियाँ हैं, मणियाँ। और मणियाँ हैं तो उनसे प्रकाश होना हो। जब उपासक हृदय में भगवान विष्णु के चरणों की उंगलियों को मणियों के रूप में स्मरण करेगा तो प्रकाश होना स्वाभाविक है। तो जब प्रकाश हृदय में होगा भगवान के चरणों का, तो उत्तुंगराक्तविलसा नखचाक्रवालो, नाखून का घेरा जो लाल है ऊंचा उठा हुआ है, उत्तुंग और राक्तविलसा नखचाक्रवालो, उससे ज्योत्स्नाभिरा आत्मा हृदयान्धकारम। अपने आप मोह रूपी अंधकार हृदय में भरा हुआ है अज्ञान का, अपने आप अनुभूति हो गई है, वो नष्ट हो रहा है, धीरे धीरे वो छट रहा है, कम हो रहा है। फिर भगवान के चरण सामान्य थोड़ा है, और भी व्यास की इससे ऊपर और ही कल्पना है। और चरण कैसे? ये शौच निशित सरित, यह शौच निशित सरित प्रवरोदकीन। जिन चरणों के प्रक्षालन से, जिन चरणों को धोने से निशित सरित एक पवित्र नदी निकली। कौन? ब्रह्मा ने कमंडलों ने धोया, वही ब्रह्मा ने भागीरथी को दे दिया, दिया कुछ बूंद दिए, वही गंगा बनी है। गंगा उनके चरणों का धुआं है ना। तो यह शौच, जिनके धोने से, यह शौच निशित सरित प्रवरोदकेन, जिस गंगा के जल के व्यास जी ने प्रवर शब्द का प्रयोग है। श्रेष्ठ में श्रेष्ठ प्रवर, प्रवर का अर्थ है श्रेष्ठ में श्रेष्ठ, महापवित्र। जिस गंगा के जल को, जो महापवित्र है, जिसको तीर्थेन मूल अधिकृतेन शिवा, शिव भगवान शिव ने, जिनका वेश तो अशिव है। अरे भी कोई वेश है, ताजी चिता की भस्म लगाना है ना, जितना दूध खोले रहना
वासुक की माला पहनना ये भी कोई वेश है? वेश तो अशिव है, लेकिन भगवान विष्णु के चरणों का धुवन गंगा को ही किसी ने धारण किया है, तो अशिवा शिवभूत अशिव वेशधारी भगवान शंकर शिव कहलाए। ये भगवान के विष्णु के चरण विशेषता है। देखिए चरण कैसे हैं, ध्यातुर्मनः ध्यातुर्मनः शैलनिशेष बद्धम। एक ऐसे चरणों का है ना, कोई भी उपासक ध्यान करेगा तो ध्यान करने वाले के मन रूपी जिसमें तमाम पाप का पहाड़ इकट्ठा हुआ है, वैसे वो पाप दूर हो जाएंगे जैसे ये पहाड़ है जो दिखाई पड़ते हैं आज। एक किसी से पहाड़ उड़ा कर देखे, इंद्र ने इनके पंख काटे हैं तो ये है ना। तो भगवान की चरणों का ध्यान करने से मन के पापों का ढेर, ऐसे इंद्र ने काटे थे पंख तो भगवान के चरणों में साई हो जाएगा, साई हो जाएगा इस तरह। और ये चरण एक दो दिन या एक सप्ताह की बात नहीं है। ध्याये चिरम भगवता चरण, चिरम ध्याये, 6 महीना भी लग सकता है। जब चरण सिद्ध हो जाए है ना, एक अंग, 8 अंगों में एक अंग हुआ, चरणों का ध्यान बताया। ऊपर बढ़े, आगे भगवान के घुटने आए, घुटनों का ध्यान किस तरीके से, जानो द्वयम भगवान के दोनों घुटने, जलोचनया जनन्या लक्ष्म्या खिला सुरबंदितया विधातु ऊर्वो निधाय हृदयपल्लवरोचितायतु संलालितं हृदय विभो रभवास कुर्यात्। आगे बढ़ के घुटनों को याद करें, इनका ध्यान करें। जिन घुटनों को जललोचनया जनन्या, कमल के समान नेत्र वाली जननी कौन, महालक्ष्मी है ना। और साधारण लक्ष्मी नहीं, सुरबंदितया, जिन महालक्ष्मी की देवता सदैव स्तोत्र वंदना चाहिए, ऐसी महालक्ष्मी भगवान विष्णु के जिन घुटनों कर ऊर्वो निधाय, अपने हृदय पर धारण करके अपने कमल की पंखुड़ियों के समान कोमल उंगलियों के द्वारा जिन घुटनों की सेवा किया करती हैं, ऐसे ही भगवान विष्णु के घुटनों की है ना ध्यान में आना चाहिए। जब घुटने सिद्ध हो जाए, चरण हो गए, घुटने हो गए, फिर आगे बढ़े। तीसरा अंग आया भगवान की जांघें, जांघों का ध्यान। कैसी भगवान की जांघें, ऊरु सुपर्ण भुजयो आदिशोभमानो ओजो निधि अतसिका कुसमावभासौ व्यालम विपीत वरवा शशिवर्तमानो कांजी कलाप परिरंभ नितंब बिंबम। वाह यार, कितनी उत्तम है जांघों की कल्पना व्यास जी की। ऊरु, भगवान की ऊरु जांघें कहाँ है, सुपर्ण गरुड़, ऊरु सुपर्ण भुजयो पंख, गरुड़ के पंख। तो ऊरु उनकी दोनों जांघें गरुड़ के ऊपर, यानी एक जांग गरुड़ के दाहिनी ओर रख रही है और एक जांग बाईं ओर। तो ऊरु सुपर्ण भुजे उनके पंखों पर आदिशोभमान, शोभ मान करे चाहे विराजमान, विराजमान है। और वो जागे हैं कैसी, ओ जो निधि आतसिका कुसमावभासु, ओज की भंडार, ओजो निधि, ओज की भंडार। देखो एक बात बताएं भाई, हमने शक्ति भंडार भगवान की जांघों बताया। अरे तो भगवान है, मनुष्य की यदि शक्ति का भंडार है तो शरीर में 2 स्थान है,
प्रथम स्थान जांग और दूसरा स्थान बाँ भुजा। पहलवान जब कोई कुश्ती मांगने जाता है तो इशारा करता है, खोपड़ी वहाँ नहीं करता मैं कुश्ती मांगने वो है कुश्ती मांगता है। और जब कूदता अखाड़े में तो ताल ठोकता है, इस बात की सूचना देता है हम आ गए, है ना। और ये हम सत्य के भंडार हैं। तो वो जो निधि भगवान विष्णु की वो जाने ओज की खजाना है। रंग कैसा है? अततिका कुसुमा वो भासु, अलसी के फूल की नीलिमा जांघों में चमक रही है। और जांघों के दाहिनी जांघ की ओर ब्यालम विपीत, लंबा पीताम्बर, ब्यालम विपीत वरवा शशि वर्तमान, दाहिनी जांघ पर लंबा गले में पड़ा हुआ पीताम्बर, वो दाहिनी जांघ को ढके हुए। तो दूसरी ओर बाई जांघ को कांजी कलाप, कांजी करधनी, कांजी का उसका गला गुच्छा, कांजी कलाप परिरम बनितम बिंबम, बाई जांग को करधनी का गुच्छा ऊपर विराजमान है, लेकिन वो चमक रहा है। इस प्रकार की जांगों का है। आगे बढ़े, फिर जांघों का ध्यान सिद्ध हो जाए तो आगे बढ़े। भगवान की नाभि, नाभि का ध्यान कैसी है भगवान की नाभि? नाभि हृदम, यहाँ पर व्यास ने इतना अच्छा शब्द प्रयोग किया है, हृदम। हृदम, हृदम सरोवर मानो या कुंड, हाँ कुंड, हृदम माने कुंड है। नाभि भगवान की नाभि है, कुछ सामान्य थोड़ा है। तो नाभि की कल्पना की हृदम ये कुंड है और सामान्य कुंड नहीं। नाभि हृदम, भगवान की नाभि कुंड कैसा है? जिसमें भुवन कोश गोदरस, जिस नाभि कुंड के अंदर 14 भुवन विराजमान है। उस नाभि कुंड के अंदर 14 भुवन विराजमान है। और भुवन ही नहीं, यत्रात्मयोनि दिशना, और जिस नाभि में आत्मयोनि कौन? ब्रह्मा के बैठने का आसन कमल, जो सारे संसार की सृष्टि का प्रतीक है, वो कमल विराजमान है। यत्रात्मयोनि दिशना अधिलोक पद्म, कमल मिला ऐसे भगवान के। फिर आगे नाभि के थोड़ा ऊपर जाओ, व्यूढ़ हरे मणिप्रका तरयो, अमुख्य भगवान के स्तनों का ध्यान, जो मरकत नीलम या हरित मणि के समान चमक रहे हैं, लेकिन स्फटिक मणि की माला पहने हैं तो उस नीलिमा के ऊपर स्फटिक मणियों का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है, तो सफेद दूर से दृष्टिवान वो भगवान के स्तन चमक रहे हैं। ऐसे भगवान की नाभि और उस स्थान का ध्यान करें। जब ये भी नाभि 8 अंगों में तो करीब 50% हो गए हैं। 4 अंगों की बात हम कर चुके हैं। आगे चलो, भगवान के 5वां अंग है वक्षस्थल और कंठ का ध्यान। कैसा है भगवान का वक्षस्थल और कंठ? बक्षोधिवास, बक्षोधिवास ऋषिवास महाविभूति, पुंसाम मनोनयन निर्वृति आदधानाम, वो भगवान का विराट वक्षस्थल जिसमें महालक्ष्मी जी विराजमान होती हैं। महालक्ष्मी विराजमान है, ऐसे भगवान का वक्षस्थल। और जिन महालक्ष्मी का दर्शन भगवान के हृदय स्थल के ऊपर, पुंसाम मनोनयन, भक्त के नेत्र और मन को निवृत्ति आधानाम, शांति प्रदान करना चाहिए, ऐसे भगवान के विराट वक्षस्थल का। और ऊपर उसमें कंठ जुड़ा हुआ है, कंठं च कौस्तुभमणि अभिभूषणार्थम, जिसमें उसका भगवान का वो कंठ जिसमें कौस्तुभमणि की माला भगवान को पहननी है। ऐसा कुर्यात्मनति अक्षरो नमास्कृतु, सारा भोल मंडल भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करना चाहता है, प्रणाम करता है। ऐसे भगवान विष्णु जी के वक्षस्थल और कंठस्थल का ध्यान करना। आगे चले, छठा अंग बाहु, भगवान की बाहें और उनके आयुध।
वाह व्यासी कल्पना, भगवान की विराट बाहें, शक्तिशाली बाहें ऐसी हैं। बाहूंच मंदर गिरे परिवर्तनीन, कल्पना करे उपासक, भगवान की बाहें जब देवता देख मंथन नहीं कर सके मंदर का, तो भगवान विष्णु ने वासुक के मुख को पुंख को दोनों को पकड़ करके अकेले उसको मसला प्रारंभ किया, और वहीं से जहर और 14 निकलना प्रारंभ हुए। अपार बल है जब भगवान विष्णु की बाहों में। तो बाहूंच मंद, भगवान वो बाहें कि मंदर गिरे परिवर्तनीन, मंदराचल पर्वत दाएं बाएं बाएं को घुमा रहे, सागर मंथन कर रहे, है ना। जिसने निर्णित बाहुबलयान अधिलोक पालन, जिससे पहचान हो रही है कि लोकपालों की भुजाओं में ज्यादा ताकत है कि भगवान विष्णु ने निर्णय किए, निर्णय कर रहा है, संसार निर्णय कर रहा है। क्या है लोकपाल, क्या है भगवान की मंदराचल पर्वत घुमा रहे। ऐसी भगवान की भाई संचिंतये, फिर संचिंतये दशशतार, हाँ भक्त मन के अंदर संचिंतये, कल्पना करे किसकी, दशशतार, 10,000, इसमें 1,000 आरा है। हाँ ऐसे महासुधन भगवान के एक हाथ में घूम रहा है, और शंखं च ततु, दूसरे हाथ में शंखं च ततु कर सरो रुहुराज हंसम, बाएं हाथ में 5 जन्य शंख, है हाथ में विराजमान है। वो हंस है, तो राजहंस, हंस का बच्चा है। ऐसा भगवान की बाहों में एक और सुदर्शन और एक और शंख, और एक आयु भगवान का और भी बड़ा ध्यान करने योग्य कौन सा, कौमोदकी, भगवान की कौमुदी गदा, कौमोदकी भगवतो दैताम स्मरित, ये कौमुदी गदा दैताम शब्द का बहुत प्यारी है भगवान को। कौमुदी गदा भगवान विष्णु को बड़ी प्रिय है। तो कौमोदकी भगवतो दैताम, उपासक भगवान की कौमुदी की गदा सोने की है, सोने की गदा का स्मरण और ध्यान। और कैसा, जिसमें नीचे वाला गदा का गुल्ला जो नीचे होता है, जो मारने का तो केंद्र है, वो चमक रहा है। कैसा, दिग्धा मरा तिपट कर दमशोण, ऐसा सोने की गदा, लेकिन वो खून के कीचड़ से तनी हुई है। ये क्योंकि उसके द्वारा देवताओं के शत्रु हैं, वो दैत्यों में प्रबल शत्रु हैं, वो मारे गए हैं, तो उनका खून और कीचड़ वो लाल है सोने की, लेकिन लाल रंग की दिखाई दे। ऐसी भगवान की गदा का स्मरण करें। फिर माला मधु व्रत बरूथ गिरोप घुष्णाम चैता तत्मनमम अमिमास कंठी, फिर भगवान के गले में बनमाला पड़ी हुई है, अनेक प्रकार के फूल हैं, भंवरों के झुंड के ऊपर गुनगुना रहे हैं, और उसमें के बीच में कौस्तुभ मणि, जिसमें सूर्य का ऐसा प्रकाश हो रहा है। इस प्रकार का भगवान की बाहों और कंठ की ध्यान करने की आवश्यकता है। हाँ, भगवान की इन 6 अष्टांग योग में 6 अंगों का वर्णन करके 7वां अंग है भगवान का मुखारविंद का ध्यान। ये विशेष अंग है चरणों की तरह, मुखारविंद का ध्यान। कैसा भगवान का मुखारविंद, ऐसी कल्पना है कि भगवान का ने अपने मुखारविंद का जो निर्माण किया है, उसका एक ही प्रयोजन है, और प्रयोजन कितना बढ़िया है। भृत्यानुकंपित धिये गहित मूर्ति, भगवान ने अपने मुखमंडल का निर्माण केवल एकमात्र अपने भक्तों पर अनुकंपा की दृष्टि के लिए ही किया, और कोई पूरे प्रयोजन नहीं। तो भक्त्यानुकंपित धिये, धिये विचार, भक्त के ऊपर अनुकंपा के विचार से ही गृहीत मूर्ति, अपने मुखारविंद का निर्माण किया है। ऐसे दिव्य में भगवान विष्णु के मुखारविंद का ध्यान
संचिंतयेत भगवतो बदनारविंदम। ऐसे कमल मुख का ध्यान उपासक को चाहिए, वो निरंतर ध्यान करे। और कैसा मुखारबिंद? यत बेस्फुरात मकर कुंडल बलगितेन, मकराकृत कुंडल कानों में भगवान धारण किए हुए, और वो मकराकृत कुंडल है ना, वो हिल जाते हैं। तो हिलने में उनका मुखारबिंद विद्योतिता मलकपो उदारनाथम है। उन मकराकृत कुंडलों के प्रकाश में उनकी सुआ के समान उठी ऊंची नाक है ना, और है देदीप्यमान कपोल है, मकराकृत कुंडलों के चमक के बीच में चमक रहे। ऐसे भगवान के बदनार बिंदु मुखार बिंदु को ध्यान करना आवश्यकता है। और भी मुखार बिंदु में और भी व्यास न्याय का यह तो श्रीनिकेत, ऐसा लग रहा है भगवान का वो कमल मुख, उसके ऊपर काले काले घुंघराले बाल और उसमें बालों का वो जूड़ा जो भगवान का बना हुआ, कैसा लग रहा? ये तो श्रीनिकेत अलिभी परिशोभमानम, जैसे खिले हुए कमल पर भंवरों का झंडा करके बैठ गया। ये तो श्रीनिकेत, श्रीनिकेत अरे लक्ष्मी जी का आसन क्या है? कमल है। तो वो उनका मुखमंडल कमल है और काले घुंघराले बाल वो भंवरों का झुंड है। तो ये तो श्रीनिकेत अलिभी परिशोभमानम भूत्या स्वया कुटिल कुंतलबाद जुष्टम, उनका वो जोड़ा वो शोभित हो रहा है। भगवान के नेत्र कैसे लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है मीना द्वयासय अदे शब्दाब्जनेत्रम, कमल स्वरूपी नेत्र ऐसे लग रहे हैं कि जल में खिले हुए कमल पर उछल करके दोनों ओर से मछलियां मुंह में मुंह जोड़ करके बैठ गई हूँ। दो मछलियां खिले हुए कमल बैठी हुए ऐसे उनके नेत्र मालूम हो रहे हैं। ध्याये मनु मय अतिंदित उल्लसद, उन मछलियों के ऊपर वो भौहें हैं, ध्याये मय मनो मय अतिंद उठी हुई और फिर गिरने वाली फिर उठने वाली, ऐसी चंचल भौहों को भगवान का ध्यान करने की आवश्यकता है भक्तों को। एक अंग और रह गया, वो बड़ा महत्वपूर्ण। अब शरीर अब हमने बताया चरणों से लगाकर के शिरोभाग अंग तो साथ हुए। आठवां अंग माना गया है भगवान की मुस्कुराहट का ध्यान। द्वितीय स्कंद में व्यास ने भगवान की मुस्कुराहट को, हंसी को क्या माना है? हाँ, ये हासम जनोद्मा, ये द्वितीय स्कंद की बात कर रहे हैं। हासम जनोन्माद करी च माया, जिस संसार को हम देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, ये सब कुछ भगवान की मुस्कुराहट है। माया ही भगवान की मुस्कुराहट है। हाँ, तो भगवान की मुस्कुराहट का ध्यान, जिसके लिए व्यास ने लिखा है कि हासम हरे अवनता खिल लोक तीव्र, हासम हरे, हरि की हास, भगवान की मुस्कुराहट, अवनता खिल लोक, जो उनके चरणों में अवनत होते हैं उनके शोकासु सागर विषु नमातुदा, शोक रूपी समुद्र को है ना, उनकी मुस्कुराहट तुरंत शोक हुई थी। अरे तो भौतिक जगत में है, जिसको माया प्राप्त हो जाए तो भौतिक क्या कमी रहती है, तो भौतिक जगत में जो भी भक्त हैं तो उनकी मुस्कुराहट माया जिसको भी प्राप्त हो, मानो शोक रूपी समुद्र उसका समाप्त सूख जाता है। सम्मोहन, एक बार भगवान विश्व की भूख, ये इच्छा हुई कि अपनी मुस्कुराहट हमारी माया है और ये माया जीवों को कैसे फंसाएगी, तो इसकी ट्राइंग करें, है ना, इसकी है ना एक छाया चित्र बनावे। तो उन्होंने एक
नारी का रूप दिया, अपनी माया को नारी बनाई। अब भगवान ने बहुत खूबसूरत मुखमंडल बनाया, बहुत बहुत आकर्षक मुख बनाया। अब ये फंसाएगी लोगों को ऐसे, उसके लिए उन्होंने 2 फंदे तैयार किए। अब भगवान ने, विष्णु ने सोचा कि अभी ये फंदा कहाँ हाथ में पकड़ाऊँ मैं, तो मन में आया ये कुछ देखते देखते तो भाग जाएंगे, माया में फंसेंगे नहीं। तब तक एक महात्मा आ गया, उसे रूप सिपा बोल के आया था, दंड कमंडल लिए हुए। महात्मा ने कहा, अरे नारायण, नमो नारायण। भगवान ने कहा, नारायण नारायण। कहा, आप क्या बना रहे हैं? कहा, माया का स्वामी जी हमने बनाया है, अभी फंसाए 2 फंदा लिए। अब समझने ने कहा, फंसाएगी माया कैसे? तो कहा, हम बना दें, हम बना दें। तो उस महात्मा ने क्या किया कि वो काली स्याही ले करके और उन दोनों फंदों को रूप में आँखों के ऊपर थोड़ा थोड़ा, हाँ, कहा इसको भौवें कहेंगी और यही फंसा, यूँ फंसाएंगी। बड़ा धन्यवाद भगवान ने दिया इस प्रकार से। उस महात्मा ने कहा कि आप तो मुक्त करते हैं हमेशा, आपको अभ्यास मुक्ति देने, मुक्ति का देने का, फंसाने वाला अभ्यास, तो आप कैसे बनाते हैं? इस प्रकार के, है ना, उद्बोधन 8 अंग भगवान विष्णु को, है ना, उपास्य के रूप में स्वीकार करके पुत्र कपिल ने अपनी माता देवहूति के पद वर्णन किया। गदगद होकर माँ चरण पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए। अरे माँ जी का चरण पकड़ लिए। हाँ, कहा, कपिल, हमें बड़ा आश्चर्य इस बात का है, आश्चर्य इस बात का है, हाँ, तुम साक्षात नारायण हो। और ऐसे नहीं, हाँ, सारी सृष्टि मंडल को एक समय आता है, सारी सृष्टि जल में हो जाती है, जल में हो जाती है, अपने उदर में रख करके, है ना। और नारायण हो ना, इसलिए सत्वम भ्रतो में जठरे नाथ, या नाथ शब्द का उच्चारण क्या, नाथ तुम तो, हाँ, एक समय महाप्रलय के समय में सारी सृष्टि को अपने उदर में रख करके, युगों का जो अंत होता है, तो बटवृक्ष में की, एक बरगद के पेड़ के ऊपर, एक पत्ते के ऊपर 2 वर्ष के बच्चे का रूप धारण करके अपने दाहिने पैर के अंगूठे को मुंह में डाले हुए, जब तक अगली सृष्टि का नहीं निर्माण होगा तब तक पान किया करते हैं। मैं माँ हूँ जो सारी सृष्टि को अपने उदर में रखे, वो हमारे उदर में 9 महीने में आ जाए। माताएं अनेक हैं, लेकिन हमारे समान भाग्यवती माँ कोई नहीं जिसका नारायण बेटा है। गदगद हो, है ना। ये बिंदु सरोवर जिसके तट पर भगवान कपिल अपनी माँ को अष्टांग जो कौदेश, बड़ा पवित्र, ऋग्वेद में भी इस सरोवर का वर्णन ऋग्वेद में भी है। सरस्वती ने घिरा हुआ है। इसी ज्ञान को धारण करके ये कपिल भी तो माँ से आज्ञा मान करके बंगाल की खाड़ी, जहाँ कपिलाश्रम है, जहाँ गंगा का संगम है, वहाँ चले गए। और देवहूति इस ज्ञान को धारण किए हुए तपश्चर्या करती रही। उनका शरीर का गलगल के सरस्वती नदी में बहता रहा। अंत में वो सारा शरीर उसी नदी में तपस्या करके इन्होंने विलीन कर लिया। उस नदी का नाम सरस्वती के साथ 2 नाम में, ताप्ती नदी वही है, वही सरस्वती नदी है ना। और पूस के महीने में जो माताओं में श्रद्धा होती है, तो मातृ गया करने के लिए यहाँ पर पूस के महीने में जाया जाता है। एक हमारे बड़े सिद्धांत बच्चा संस्कृत पाठशाला के संस्थापक ब्रजभूषण शास्त्री, है ना, उन्होंने बताया था हम मातृ गया करने गए थे। व्याकरणाचार्य से उन्होंने बताया था कि वाचस्पति क्या मतलब, जिसमें पिंड हाथ में रखा जाता है, सैकड़ों ऐसा कोई पिंडदान करने वाला जाए जिसमें वहाँ के पंडित लोग श्लोक पढ़ते हैं और पिंडदान कर किसी के आंसू न बहे। उस स्थान को ऐसा जब सरोवर करने वाला भगवान विष्णु के आंसू हुआ, अब भी वहाँ प्रभाव है कि पिंडदाता के, माता के द्वारा किए गए हुए उपकार को जब ध्यान में आता है तो पिंडदान और आंसू साथ साथ होता है। ऐसा वो पवित्र स्थान है इत्यादि।